हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जहां भी हो आप लोग अच्छे हों। ठीक है, हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में टॉपिक चल रहा था सिंगुलरिटी फंक्शन। तो सिंगुलरिटी फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज का आप लोग करते रहें, उसके लिए हम फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, नोड एनालिसिस। जैसा कि नोड एनालिसिस से आप लोग फैमिलियर हैं, प्रीवियस सेमेस्टर में कहिए या प्रीवियस ईयर में कहिए, आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इस टॉपिक से फैमिलियर हैं, लेकिन आप ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही नोड एनालिसिस जानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए नहीं जानते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। क्लियर? डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्स किसी भी फंक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? तो चार टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चार टाइप्स के बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये देखिए चार टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स का मतलब है ये सोर्स की वैल्यू किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करती है, किसी और सर्किट के एलिमेंट पे करंट या वोल्टेज पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसको बताना है कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसे होता है। वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये होता है, ठीक है। किससे कंट्रोल होगा? वोल्टेज से। तो अल्फा कोई कांस्टेंट ले लीजिए, आप मान लीजिए कोई V1 वोल्ट है, इससे कंट्रोल होगा। तो ये कौन सा सोर्स हो गया? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सोर्स कौन सा दिख रहा है? वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल किससे हो रहा है? वोल्टेज से। तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो आपने पहले सोर्स कौन सा है? करंट। किससे कंट्रोल हो? अल्फा I1। I1 कहीं की करंट है, सर्किट में किसी की करंट है, तो इससे कंट्रोल की जाएगी, ये सोर्स कंट्रोल किया जाएगा। तो ये क्या हुआ? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसी तरह से आपका है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस अल्फा और I1। ये देखिए ये कौन सा सोर्स कौन सा दिख रहा है? वोल्टेज। कंट्रोल किससे किया जा रहा है? I1 से। कंट्रोल किससे किया जा रहा है? I1 से। तो ये क्या हुआ? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली ये देखिए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो आपने कोई करंट सोर्स ले लिया और ये कंट्रोल किससे होगा? वोल्टेज से। तो ये मान लीजिए वोल्टेज। तो चार टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये सारे पैरामीटर यूज, जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर हमारा क्या है? करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो जो भी प्रैक्टिकल लाइफ के जो एलिमेंट है, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं, वो कोई डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसलिए हमें डिपेंडेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट हुई। क्लियर है? तो अब हम नोड एनालिसिस, थेवेनियस थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, मिलर्स थ्योरम, जितनी भी थ्योरम पढ़ेंगे, डिपेंडेंट सोर्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होगा। इंडिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स वो इंक्लूड होगा। इससे पहले आप लोग सेमेस्टर में पढ़े होंगे ओनली फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि चार टाइप्स के डिपेंडेंट सोर्स हैं। अब हम आते हैं नोड एनालिसिस। अच्छा देखिए, नोड एनालिसिस मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग नोड एनालिसिस से फैमिलियर हैं। जो बेसिक नोड एनालिसिस है वो सभी लोग लगाने जानते हैं, ठीक है। मैं उसके थोड़ा सा एडवांस चलता हूं, जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। डायरेक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या बेसिक क्लासेस में नोड एनालिसिस यूज करते थे, उससे थोड़ा सा एडवांस होंगे, ठीक है। इससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा और हम थोड़ा से तेज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? तो ये देखिए, ये मान हमने सर्किट ऑलरेडी बना के रखे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बचे। ये सर्किट हमने ले लिया, एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है। अभी फर्स्ट सर्किट की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट सर्किट में डायरेक्ट हम कैसे लगाते हैं? देखिए, आप लोग जो भी अप्लाई करते थे डायरेक्ट, अभी मैं बताऊंगा ये है क्या, कैसे है, ठीक है।
तो ये सर्किट आपके पास है, देखिए इसमें कौन कौन से है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये भी डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो देखिए ये डिपेंडेंट सोर्स है, कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, सोर्स कौन सा है, करंट है, किससे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज से। वोल्टेज कहाँ का, देखो ये यहाँ क्या वोल्टेज जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा ये सोर्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो ये कौन सा सोर्स हो जाएगा, ये होगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सिमिलरली ये देखिए ये कौन सा है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो दो हमने सोर्स डिपेंडेंट लिया है, ये किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड क्या कर रहे हैं, जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएंगे, जैसे इसकी वैल्यू देखो आई 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये किसी पे डिपेंड करते हैं, इनका खुद का वैल्यू नहीं होती है, किसी पे डिपेंड करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए इसमें मैं नोड एनालिसिस अप्लाई करना चल रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये देखिए सबसे पहले ये देखिए ये आपको रिफरेंस नोड दिख रहा है, ये रिफरेंस नोड है, तो इसको मैंने ग्राउंड ले लिया। क्या ले लिया, ग्राउंड नोड। फिर इसके बाद हम, आप लोग जानते हैं नोड एनालिसिस में एक रिफरेंस नोड हम लेते हैं और सब प्रिंसिपल नोड होते हैं। तो एक देखिए ये हमें प्रिंसिपल नोड दिख रहा है, इस प्रिंसिपल नोड का हमने VA कह दिया, ए टर्मिनल है तो इसको VA कह दिया, और एक नोड ए दिख रहा है और इसको हमने BB कह दिया। ठीक है, तो दो नोड हमने ले लिया VA एंड BB। ठीक है, और इस तरीके से हम इस नोड पे नोड एनालिसिस लगाने चल रहे हैं। बेसिकली इसको जंक्शन कहना चाहिए, लेकिन हर बुक नोड एनालिसिस यूज करती है, इसलिए हम लोग भी नोड एनालिसिस ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि नोड एनालिसिस से ही ज्यादा ये पॉपुलर है। क्लियर। बेसिकली नोड एनालिसिस तो दो ब्रांच ही मिलती हैं तब भी उसको नोड कह सकते हैं, तीन ब्रांच या तीन से ज्यादा ब्रांच मिलती है तो उसको जंक्शन कहते हैं। लेकिन बेसिकली जो स्टैंडर्ड बुक है या कहीं भी आप देखेंगे तो इसको नोड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोड एनालिसिस हम लोग भी इसको समझ के चलेंगे। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को और बहुत आराम से समझ में आएगा। तो ये देखिए ये नोड पे हम नोड एनालिसिस लगा रहे हैं, तो नोड एनालिसिस पे लगा रहे हैं इस पे, तो ब्रांच कितनी है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जिस ब्रांच में करंट सोर्स होगा तो उसके साथ अगर रेजिस्टेंस है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रांच में करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्योंकि इस ब्रांच से करंट सोर्स इतना ही तो इस नोड पे करंट प्रोवाइड करेगा वो 6 एम्पियर, तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से ये देखिए ये सोर्स है, ये करंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स में जैसे ये करंट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी वो इतने ही करंट यहाँ पे इस नोड पे प्रोवाइड कराएगा, तो इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जितने भी नोड होंगे इसको आप 1 कह दीजिए इस नोड को, और इसको कह दीजिए 2। क्या कह देंगे, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2। अब हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए मान लीजिए ये नोड पहला है, ए पे हम नोड एनालिसिस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y11 और प्लस, फिर लिखेंगे yb और ये लिखेंगे माइनस y12। ठीक है, प्लस I इंटरिंग। ये लॉजिक से हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अगर फिर हमें इस नोड पे लिखना होगा तो हम लिखेंगे VA और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y21 और प्लस YB Y22 और I इंटरिंग। अभी एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, फिर पूरा डिटेल 3-4 में हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम नोड एनालिसिस का डायरेक्ट मेथड बहुत आसानी से लगाने लगेंगे। तो किसी भी नोड पे अगर नोड एनालिसिस आपको अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल है। नोड एनालिसिस अप्लाई करने के लिए आप क्या करिए, उस नोड पे जितनी भी ब्रांच कनेक्टेड है सबका एडमिटेंस लिखना है, बस ओनली वन करंट सोर्स जो है उनके रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके। जैसे देखिए y11 क्या एडमिटेंस है, सेल्फ ब्रांच किस पे, ए पे, ए ब्रांच पे जितने एडमिटेंस बनेंगे,
देखिए जैसे 1/5, 1/4, 1/8, 1/7, लेकिन 1/7, 1/4 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट सोर्स है। अगर ये वोल्टेज रहते तो इनको भी कंसीडर करते हैं एडमिटेंस को। सिमिलरली फिर इसके बाद म्यूचुअल, अगला जो है इस नोड और इन नोड के बीच में म्यूचुअल है, तो इसका एडमिटेंस क्या होगा 1/8 माइनस के साथ लिखना है। क्लियर? तो इसको फॉलो करना है हमको। ठीक, तो इस प्रिंसिपल से हम लिखेंगे और इसी को इस तरह से लिखते हैं y, और ये देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये VA और VB, ये एक मैट्रिक्स में कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए y11, y12 माइनस y21, y22 और यहाँ पे I इंटरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, इसको वाई बस बोलते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं वाई बस, वाई बस मैट्रिक्स, या आगे इसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, जो पावर सिस्टम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हम, उसमें इसको वाई बस बोलते हैं। तो अभी हमें केवल अप्लाई करना है, इतना ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है अभी कि इसका क्या मीनिंग है, क्या नाम है। आइए अप्लाई करते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले जिस नोड पे आपको डायरेक्ट मेथड से नोड एनालिसिस अप्लाई करना है, तो इस पे देखिए एक ब्रांच कनेक्ट है, तो इससे ब्रांच कनेक्ट है, तो 2 और 3 टोटल 1/5, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 1/5 क्या होगा एडमिटेंस, तो ये हो गया 1/5। फिर देखिए 1/4 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये करंट सोर्स है। फिर देखिए हमने 1/7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी करंट सोर्स है। फिर हमने लिखा 1/8, तो इस ब्रांच पे एसोसिएट सेल्फ ब्रांच पे 1/8 है, इसका एडमिटेंस पूरा हो गया। क्लियर? फिर दूसरे फिर इसके बाद प्लस, इस प्लस क्या लिखेंगे, ये देखिए जो म्यूचुअल आपका नोड है वो लिखने के लिए इस पे कितने भी म्यूचुअल 1 और 2 के नोड 1 एंड 2 के बीच में 1 नोड एंड 2 नोड, ये अपने से आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। 1 एंड 2 नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस 8, तो वो क्या लिखेंगे 1/8, ये क्या हुआ एडमिटेंस माइनस के साथ। फिर आई इंटरिंग लिखेंगे। आई इंटरिंग का लिखने का तरीका मैं बताऊं, देखो इस पे कौन कौन सी करंट इंटर कर रही है। इंटर मतलब इनकमिंग आ रही है, तो आप देखिए 2V0 आ रही है, तो 2V0 हमने प्लस में लिख लिया। प्लस 6A आ रही है, 6 एम्पियर आ रही है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर देखिए ये सोर्स है, ये भी तो इस पे करंट इंटर करवाएगा, तो ये करंट कैसे निकालने के लिए, ये करंट निकालने के लिए आप समझ लीजिए 10 डिवाइड बाई ये टोटल रेजिस्टेंस कर दें, तो करंट जाएगी लो से हाई की तरफ। ठीक है, लो से किधर जा रही है, हाई की तरफ। ये नहीं तो आप इसको वोल्टेज करंट सोर्स में चेंज करेंगे। जो ये ब्रांच, इतना ब्रांच हमने कनेक्ट किया है, देखिए अगर इतने को आप करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो करंट जो आएगा वो 10/5 आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का अगर सीरीज में है तो इनको करंट सोर्स में चेंज करेंगे, 10 क्या लिखोगे 5, और सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, सॉरी पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, तो ये 10/5 आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये करंट इंटर करवाएगा। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव हो तो करंट इंटर करती है लो से इस तरह से हाई की तरफ, तो ये करंट इंटर करवाएगा 10/5। ठीक है, नहीं तो आपको इमेजिनेशन, एक दिमाग में इमेजिन बनाइए कि यहाँ पे ये इस तरह से शॉर्ट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो बताइए ये सोर्स है, इस तरह से करंट फ्लो करवाएगा, कितनी करंट करेगा 10/5, बस इस तरह से इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 2V0 तो हमने बताया दिया, 6 एम्पियर बताया दिया, ये भी इंटर कर रही है। अब देखिए ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स करंट इंटर करवाएगा। ये सोर्स कितनी इंटर करवाएगा, देखिए लो प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो ये भी इंटर करवाएगा इस डायरेक्शन में, तो कितनी करंट इंटर करवाएगा 12/8, तो 12/8 करंट इंटर करवाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, डायरेक्ट इक्वेशन 1 लिखने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम नोड बी पे चल रहे हैं। पहले हमने 1 ब्रांच पे म्यूचुअल एडमिटेंस लिख लिया सारा, करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस है उसको हटा के, क्यों? क्योंकि वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आप देखिए, फिर इसके बाद म्यूचुअल लिखे, फिर यहाँ पे लिखे आई इंटरिंग, जैसे ये मैंने लिखा, देखिए VA Y11 मतलब सेल्फ, उस पे जितने एडमिटेंस है वो लिख देंगे। फिर YBB मतलब जो भी म्यूचुअल उसके साथ है 1 और 2 के बीच में
उनका म्यूचुअल एडमिटेंस लिखेंगे। फिर आई एंटरिंग मतलब सिर्फ इस नोड पे कितनी करंट इंटर कर रही है उसको लिखेंगे। अगर आउटगोइंग जा रही है तो माइनस लिख देंगे, एंटरिंग है तो प्लस लिखेंगे। क्लियर? सेम इसी तरह से अब सेकंड इस नोड पे हमें अप्लाई करना है, तो इस नोड पे अप्लाई करना है तो हमने लिख दिया VA क्या है, देखिए VA इसका म्यूचुअल बन गया। क्यों? क्योंकि आप इस नोड पे अप्लाई करने चल रहे हैं B नोड पे, तो ये इसका म्यूचुअल बन गया। तो म्यूचुअल एडमिटेंस कितना होगा 1/8, माइनस के साथ 1/8 हमने लिख लिया VA का। ठीक है, प्लस BB पे म्यूचुअल खुद का सेल्फ है एडमिटेंस कौन कौन से हैं 1/5 है, 1/5 हमने लिख दिया, 1/8 है हमने लिख दिया। ये 6 नहीं लिखे, 7 नहीं लिखे क्योंकि दोनों में करंट सोर्स है। फिर आगे आ जाइए, अब इस पे करंट कौन कौन सी एंटरिंग है, मतलब इनकमिंग करंट कौन कौन सी आ रही है। तो देखिए 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर हमने लिख लिया प्लस में। फिर देखिए 7 एम्पियर जा रही है तो हमें इनकमिंग लिखना है तो -7 लिख दिया हमने, -6 एम्पियर जा रही है तो हमें इनकमिंग लिखना है तो -6 लिख लिया। क्लियर? प्लस अब देखिए 12, ये देखिए यहाँ पे 12/8 ये करंट क्या कर रहा है, ये हमें क्या करना है इनकमिंग लिखना है कि आउटगोइंग। तो देखिए ये करंट कहाँ कर रहा है आउटगोइंग की तरफ, तो हम लिखेंगे -12/8। क्यों? क्योंकि करंट इसमें इंटर इस तरह से कर रही है। ठीक है, अगर इसका आप करंट सोर्स बनाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर होगा आउटगोइंग की तरफ, तो इसलिए इसको हमने लिख लिया -12/8 क्योंकि हमें एंटरिंग लिखना है। फिर इसके बाद एक करंट सोर्स, एक देखिए ये भी सोर्स करंट इंटर करवाएगा इस नोड पे, तो ये जो इंटर करवाएगा कितना वोल्टेज मल्टीप्लाई ये रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज 2I/5। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमें बन गए, नोड एनालिसिस पे दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, देखिए बेसिक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैंने इसलिए बेसिक नहीं उठाया, जहां से हमारे स्टार्ट है हमने उससे स्टार्ट किया। आप लोग नोड एनालिसिस बेसिक तो जानते ही हैं। ठीक है, अभी हम इसको ये बताएंगे कि आप लोग बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये दो इक्वेशन बन गया, तो इसमें दो वेरिएबल है VA और BB, लेकिन आप देख रहे हैं इन डिपेंडेंट सोर्स की वजह से दो वेरिएबल और आ गए V0 एंड II। तो इन दोनों को अगर आप हटाएंगे तभी आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो इन दोनों को हटाने के लिए देखिए हमने क्या किया, V0 यहाँ का वोल्टेज है, तो अगर इसमें करंट मिल जाए हमें और ये रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V0 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, करंट इसमें कितनी होगी, ये देखिए VA -10 डिवाइड बाई 5, VA -10 डिवाइड बाई 5 ये करंट हो गई, और इसमें 2 रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके इक्वल होगा V0 के। अब V0 की जगह ये V0 की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो पूरा ये इक्वेशन किसमें हो जाएगा VA एंड BB में। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन में देखिए II आ गया, II कहां है, II ये है, II क्या होगा BB +12, BB +12। ये देखिए ये II कैलकुलेट करना है, II कैसे निकलेंगे VB +12 -VA डिवाइड बाई 8। तो II की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो दो इक्वेशन बन जाएगा VA एंड BB का, फिर इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब भी कोई भी डिपेंडेंट सोर्स हो तो डायरेक्ट मेथड से भी आप नोड एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। नोड एनालिसिस डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए एक सेल्फ नोड है, इस नोड पे जितने म्यूचुअल आपको एडमिटेंस है उनके साथ माइनस लगा के लिखिए, और साथ में जो सेल्फ नोड है उस पे सभी जो एडमिटेंस है वो सीधे लिख दीजिए, और जो म्यूचुअल है उन पे क्या लगा के माइनस लगा के लिखिए। ठीक है, और वो दो इक्वेशन बना दीजिए जो फिर इसमें अननोन आ रहे हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो वो डिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस करने के लिए वहां पे फिर से KCL और KVL लगा देंगे, और इसके बाद वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमें जो VA और BB मिल जाएगा। फिर जो हमें इस सर्किट में जो भी चाहिए, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए, हर जगह का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसको मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को बोलते हैं वाई बस मैट्रिक्स। ठीक है, तो जहां तक मुझे लग रहा है समझ में आया। एक मैं और न्यूमेरिकल लिया हूं, इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल, इसमें सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया, सारे चीज कंसीडर कर दिया।
क्या किया इसमें सुपर नोड भी लगा दिया। आप लोग नाम सुने होंगे सुपर नोड। सुपर नोड इज नथिंग बट एज ए दो वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज, ये देखो ये नोड है, इस नोड, दो नोड है, दोनों नोड के बीच में केवल एक वोल्टेज सोर्स है, वो भी हमने क्या लगाया थोड़ा, ये सबसे डिफिकल्ट, इसमें सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, सब कुछ डाल दिया इसमें, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक नोड एनालिसिस के क्वेश्चन में, सब कुछ इसमें डाल दिया। अब आपको इसको समझो, इसको लगाने का समझो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहले हम डायरेक्ट बता रहे हैं इक्वेशन ये कैसे बना है, ध्यान से समझिए आप लोग। ये देखिए इस नोड को हमने एक VA कह दिया, आप इसको ग्राउंड कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे तो रेफरेंस नोड हमने ले लिया। ये देखिए ये जो एक नोड है, एक नोड A है, एक नोड A है। अब देखिए मैक्सिमम लड़के कह देंगे ए नोड, दो नोड, तीन नोड नहीं लेना है ऐसे। आप समझिए कि अगर ये नोड एक 0 है, ठीक है, एक नोड ए तो रेफरेंस नोड हो गया, ए नोड हो गया एक VA और ये BB। हमने ये नोड क्यों नहीं लिखा, इसको नया वेरिएबल क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप देखिए जब यहाँ का वोल्टेज VA पता है और BA में से -4B1 सेपरेट करोगे तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ से KVL यहाँ तक लगा सकते हो ना। KVL कैसे लगाते हैं, यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे VA, यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे VA और हायर से लोअर जा रहे हैं, क्या लिखेंगे -4B1 और यहाँ का वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने Vx कह दिया इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VA -4B1। तो देखो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसको अलग से कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं, सुपर नोड। सुपर नोड कुछ नहीं होता है, बस नाम इसका दे दिया गया है, समझ में आ रहा। दो नोड के बीच में केवल कोई ओनली वोल्टेज सोर्स कंसीडर किया जाए, कोई रेजिस्टेंस न रहे, तो उस सोर्स को कहते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं, सुपर नोड। तो कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें इस नोड पे इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इनके बीच में हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने चल रहे हैं नोड एनालिसिस के लिए। ध्यान से आप समझिए, डायरेक्ट मेथड हमने तो ये देखिए सेल्फ नोड हमने VA लिख लिया। VA पे ब्रांच कितनी है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच ये हैं। क्लियर, तो 4 ब्रांच में देखिए इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 3 और +2, तो 1/5 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 12 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1/4 लिख लिया, ठीक। इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये करंट सोर्स है, तो इसमें कोई कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए इस और इस ब्रांच के बीच में और ये देखिए हम म्यूचुअल लिखने चल रहे हैं। म्यूचुअल में ये देखिए यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन ये बताइए ये 1 और 2 के बीच में एक ये देखिए कनेक्ट है, ये देखिए रेजिस्टेंस 8 कनेक्ट है। क्यों, क्योंकि VA का इफेक्ट तो यहाँ भी है। VA देखिए ये क्या वोल्टेज है, ये भी नोड सेम इसी की तरह है। ये जो नोड होगा इसमें 4B1 वोल्टेज ऐड करोगे तो इस नोड पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे भी देखिए इन 1 और 2 के बीच में यहाँ पे VA है, VA + 4B1, B1 कोई वोल्टेज है, इनके बीच में एक देखिए म्यूचुअल एडमिटेंस कनेक्ट होगा 8 का, तो ये लिखेंगे -1/8। अब सुने इस पे कितने करंट इंटरिंग हो रही है। एक देखिए ये करंट इंटर, ये सोर्स करंट इंटर करवाएगा, 10 वोल्ट वाला सोर्स करंट इंटर करवाएगा, कितना करवाएगा 10/5। क्लियर, फिर देखिए ये 12 वोल्ट वाला सोर्स जो है करंट को आउटगोइंग देगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इसका डायरेक्शन करंट का ये होगा, लेकिन हमें इंटरिंग चाहिए तो हमने माइनस लगा के 12 क्या लिख देंगे 4। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए 2I0 करंट। देखिए ये भी तो VA है, तो इस जो देखिए यहाँ पे जो करंट इंटर कराएगा, तो जो इधर से करंट इंटर करेगा, इधर करंट इंटर कर रही है, इधर से करंट इंटर करेगी, वही करंट तो इसमें आएगी। क्लियर, VA नोड पे, तो वहीं से ये हम कंसीडर करेंगे। ये सुपर नोड के केस में है, तो ये देखिए यहाँ से ये करंट कितनी इंटर कर रही है, 2I0 इंटर कर रही है, तो 2I0 यहाँ पे सीधे ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट सोर्स में रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए ये 6 एम्पियर इंटर कर रही है, तब भी प्लस हमने लिखा। अब ये देखिए ये जो सोर्स है इसका करंट क्या जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रही है, तो हम लिखेंगे -6I1। ये वोल्टेज हो गया, डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा करंट इंटरिंग, और प्लस ये 4 इंटर कर रहा है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट हम बन गए। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखिए,
सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट लगाने का प्रयास करिए, डायरेक्ट लगाने का प्रयास करिए तो आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाएंगे। जब आप वो इंटरमीडिएट वाला या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला मेथड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके लिए दिक्कत होगी, आप थोड़ा एडवांस होइए, ठीक है। और 2-4 न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इस नोड पे कैलकुलेट करना है, देखिए इस पे तो हो गया, इस पे वीबी पे कैलकुलेट, बीए में देखो म्यूचुअल लगाएंगे, सबसे म्यूचुअल ये, तो म्यूचुअल के बीच में ए रेजिस्टेंस यही आ रहा है तो -1/8 लिख दिया हमने, और कोई नहीं है क्योंकि बीए यहां तक है ना, बीए का म्यूचुअल में क्या आएगा 1/8 माइनस के साथ। फिर इस पे सेल्फ एडमिटेंस लिखना है, सेल्फ एडमिटेंस 1/6 होगा, 1/7 नहीं होगा। 1/7 क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें करंट सोर्स है और इसमें भी कोई करंट सोर्स है, इसलिए तो 1/1 केवल क्या होगा 6 होगा और 1/8 होगा, तो ये दो है, ये 1/6 1/8 हमने लिख लिया इक्वल टू। अब इसमें करंट इंटरिंग देखना है, आप देखिए बाबू करंट इंटरिंग कौन कौन सी है, ये देखिए ये तो आउटगोइंग है तो -5 हो जाएगा, ये भी आउटगोइंग है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये देखिए ये सोर्स क्या करेगा, करंट इंटर करवा रहा है तो क्या लिखेंगे 6i1 + 8, 6i1 / 8, ठीक है। ये सोर्स करंट इंटर करवाएगा तो +6i1/8। ये सोर्स में कोई इस ब्रांच में कोई भी सोर्स नहीं है तो इसलिए कोई भी करंट इंटर नहीं करवाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, एक और सबसे बड़ी इसमें गलती जो करते हैं, ये एक सोर्स, देखिए इसमें 2 सोर्स है, एक सोर्स ये है, एक सोर्स यहाँ पे भी है। देखिए VA तो यहाँ का नोड है, लेकिन इसमें एक सोर्स और ऐड है -4V1, कौन ऐड है -4V1, तो -4V1 भी इस पे इंटर करवाएगा तो -4V1 / 8 करेंगे तो ये भी करंट इंटर करवाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड है आपका किसी भी नोड एनालिसिस को लिखने का। अब हमारा मेन टारगेट हो गया कि आप सर वेरिएबल तो इसमें VA BB थी, ये जो वेरिएबल आ गए I0 आ गया, आपका I1 आ गया, तो ये V1 आ गया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये बताइए मुझे I0 कैलकुलेट करना है, I0 कहां की करंट है, ये करंट है, देखिए तो I0 क्या होगा, ये देखिए ये तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो यहां से BB -0 / I0, तो ये देखिए I0 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, BB -0 / कितना हो जाएगा 6, तो यहां से आप I0 = लिख सकते हो BB / 6, डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो I0 की वैल्यू इसमें पुट कर देना जहां भी होगा। फिर इसके बाद एक और वेरिएबल है I1 देखिए ये करंट है, तो ये करंट हमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लिखेंगे, हम लिखेंगे BA और -10, क्या लिखेंगे BA -10 / -0 / कितना होगा 5 इक्वल टू क्या होगा I1, तो I1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी रिड्यूस हो जाएगा, किसके टर्म में VA BB के टर्म में। फिर इसके बाद एक वेरिएबल और है B1 कहां, B1 यहाँ का वोल्टेज है, तो ये देखिए बहुत लिखना बहुत आसान है, यहां से लिख सकते हैं, ये देखिए ये 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट और ये लो हाई से लो जा रहे हो तो ये लिखोगे -12, और ये देखिए लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखोगे +B1, और यहाँ का वोल्टेज क्या लिखोगे -VA = 0, तो ये देखिए B1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास VA +12, ठीक है। तो BA +12 कर देंगे क्योंकि 0 और हाई से लो जा रहा है -12 और -12 और ये इसके बाद -12 और यहाँ का वोल्टेज, तो ये B1 की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये देखिए VA के टर्म में आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन में हम इन वेरिएबलों को पुट कर देंगे, फिर सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, हमें VA और BB मिल जाएगा। फिर जो भी आपको चाहिए इस ब्रांचों में, आपको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, पावर निकालना है, कुछ भी निकालना है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड लगाने का आप प्रैक्टिस करिए, डायरेक्ट मेथड से क्या होगा आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, केवल आप 1-2 न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा तो मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लेके फिर उसमें डायरेक्ट मेथड लगा के और फिर इसके बाद जो नॉर्मल मेथड लगा के दोनों में कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि
कैसे लगाते हैं। क्लियर? तो जहां तक मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स में आपको नोड एनालिसिस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है? तो नोड एनालिसिस इज नथिंग बट एज ए केसीएल एंड ओम्स लॉ। क्या है? केसीएल एंड ओम्स लॉ। तो ईएस के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के को में ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा गया था, नोड एनालिसिस फॉलो जाए वोल्टेज केबीएल केसीएल, ये समझ में, ओम्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ, समझ आ रहा है? तो आपको ये समझना है वो नोड एनालिसिस ओनली फॉलो द क्या केसीएल एंड ओम्स लॉ। थैंक यू।